नमस्कार, एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल सबकी सुनो में आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य है कि सबको सुनना, तो आज हमें एक बहुत ही ऐसे शख्सियत से आपको मिलवाएंगे, आपको सुनाएंगे, जिनको आपको सुन के बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी और आपको एक चीज़ पता चलेगा जी कि पढ़ाई के बाद जॉब ही नहीं है, उसके बाद भी कुछ ऐसी सारी फील्ड हैं जिनको आप जानोगे, समझोगे, देखोगे। ठीक है, सो ऐसे शख्सियत का हम नाम अभी बता देना चाहता हूँ कि उनका नाम है, एक भजन गायकार हैं श्री सनी तिवारी जी, जो कि छोटी बबनी में रहते हैं। तो बेसिकली हम लेट ना करते हुए हम सर के मुँह से सुनते हैं कि उनके बारे में जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और हमें उनसे क्या प्रेरणा, मोटिवेशन मिल पाता है। तो आइए सुनते हैं। सो आप देख सकते हैं हमारे सामने श्री सनी तिवारी जी हैं, एक बहुत अच्छे भजन गायकार हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सबकी सुनो में। जी धन्यवाद आपका, जो आपने हमें इस लायक समझा कि आपने हमको मौका दिया कि आपके चैनल पे मैं कुछ कह सकूं। इसका आपके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मेरा नाम सी बेसिक सर अपने बारे में बताएं, क्योंकि ये वीडियो लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में, आपको सुनना चाहते हैं और एग्जैक्टली आप करते क्या हैं और क्या करना चाहते हैं, सब कुछ थोड़ा थोड़ा आप बताएं संक्षिप्त में जी। एक्चुअली मेरा नाम जो है ओरिजिनल मेरा नाम संदीप त्रिपाठी है और सनी तिवारी, मुझे गोरखपुर में मैं रहता हूँ, वहाँ मुझे भजन गायक के रूप में जाना जाता है, वहाँ मेरा नाम पड़ा जो है। और मैं करता हूँ ये कि भजन जैसे बड़े बड़े मंच पे गाना और रामायण का पाठ करवाना, मैं ऑर्गेनाइज़र हूँ। और जो है लोक संगीत का भी मैं प्रोग्राम करता हूँ, जैसे हिंदी गाने हो गए, भोजपुरी गाने हुए, परफॉर्मेंस करना। और बड़े बड़े मंचों को हम लोग शेयर करते हैं, प्रोग्राम करवाते हैं। और रही बात मैं कैसे वहाँ तक पहुँचा। अच्छा सर, एक चीज़ बताएं पहले, आपकी ऐसे आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है सर? क्वालिफिकेशन तो मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है। अच्छा, कर रखा है किस जी स्कूल से? जी मेरा ये बस कौन सा है, बेलोही से। अच्छा, बीए कर रखा है। जी जी जी। अच्छा, अब आपने बीए किया अचानक, मतलब इस लाइन में, मतलब ये देखिए भजन एक मतलब एक समझिए दूसरा एक प्लेटफॉर्म है, एक अलग सेगमेंट ही है, तो आखिर अचानक इसमें आप आना, या शुरू से ही आपके मन में पनपता था कि नहीं जी हम आगे बन के एक गायकार बनेंगे, सिंगर बनेंगे? इसके बारे में कुछ आपकी राय क्या है? बहुत अच्छी बात आपने पूछ ली। जब मैं बहुत छोटा था, ये कुछ करिश्मा होता है कुदरत का, मैं बहुत जब छोटा था तो मैं तभी से गाने गाता था। और जैसे मेरी रुचि धीरे धीरे बढ़ती गई और उसके बाद मैं जैसे ही कुछ बड़ा हुआ तो मैं थोड़ा डांस भी सीख लिया, घर पे ही रिहर्सल वगैरह करता था मैं। उसके बाद डांस के बाद मुझे एक्टिंग का शौक़ लग गया, तो मैं एक्टिंग करने के लिए मैं टीवी के सामने खड़ा हो जाता था, उनको देख करके मैं वही डायलॉग रिपीट करता था। उसमें आप किस क्लास में थे? उस समय मैं 8वीं में था लगभग। जब मैं ये शुरू किया और गाना तभी से मुझे तब से भी शौक़ था। और जब मैं हाई स्कूल में पहुंचा तो वहाँ मुझे कोचिंग सेंटर पे मुझे मौका मिला कि कुछ सर लोग जो प्रोग्राम करवाते हैं उसमें गाने का और कुछ परफॉर्मेंस करने का, वहाँ से थोड़ा मेरा ऊर्जा और बढ़ा कि मैं आगे कुछ कर सकता हूँ। लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलता रहा। फिर एक मौका ऐसा है ज़िंदगी में कि बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, जो है मुंबई जाना पड़ा। नहीं, पहले मैं गोवा गया। गोवा कुछ मैं काम ऐसा किया जो मुझे नहीं, मतलब परिस्थितियाँ करवा देती हैं, पेंटिंग पॉलिश का काम मुझे वहाँ करना पड़ा क्योंकि वहाँ कुछ काम नहीं था कि मैं और कुछ कर सकूं। फिर वहाँ से मैं होते हुए मुंबई आया। मुंबई में 3 साल रहा लगभग, फिल्म इंडस्ट्री में किसी तरह घुसा मैं। बहुत ही मतलब आपका प्रयास था, मतलब इंडस्ट्री में घुसना? जी जी जी। हाँ, बहुत ही मतलब दूसरों का किसी तरह मैं कैसे कैसे पहुँचा, वो दिन याद करता, बहुत कष्ट होता है। 3 साल रहा, बहुत हार्ड वर्क वहाँ। और उसके बाद फिर रिटर्न में जब घर पे आया तो अच्छा, एक बात मैं काटना चाहूँगा। देखिए सनी सर ने एक बात बोला कि देखिए बचपन से ही, अपने चाइल्डहुड से ही इनको मतलब सिंगिंग का, डांसिंग का, एक्टिंग करने का कितना शौक था। ठीक है, इसीलिए आज उन्होंने अपने पैशन को अपनी क्या बना दी, अर्निंग का सोर्स बना दिया। इसीलिए किसी ने बहुत ही खूब कहा है कि योर चॉइसेस रिफ्लेक्ट इन योर कैरेक्टर, कि अपने आप में वो सब चीज़ दिखना चाहिए जो आप बनना चाहते हैं। तो आप देखिए, जो हमारे इस युवा पीढ़ी इसको देख पा रहे हैं या मुझे सुन पा रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप बिल्कुल इस बात पे हमेशा ध्यान दें। कभी कभी ज़्यादातर परिस्थितियों में ऐसा होता है कि लोग अपने हॉबीज़ को
अपना इनकम का जरिया बनाते हैं। और जिसमें से सबसे बर्निंग एग्जांपल हमारे इस ग्रामीण अंचल में रहने वाले सनी तिवारी जी ने किया कि बचपन से क्लास 8वीं से ही इन्होंने डांसिंग, एक्टिंग और जो भी ड्रामा करते थे, आज उन्होंने उसके दम पे आज वो बहुत बेहतर कर पा रहा है। गोरखपुर शहर में ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन सर का बुकिंग नहीं रहता है, और हर एक भगवान इष्ट देव का भजन, रामायण, लोकगीत, संगीत सब कुछ करते हैं। और अभी इनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ सर बताइए, उम्र कितनी सर आपकी? सर मेरा अभी 27 चल रहा है। 27। और मैं एक आपको बहुत बड़ी बात बता दे रहा हूँ कि मेरा सपोर्ट अगर मुझे मिला होता, क्या कि ग्रामीण क्षेत्र में, और मैं खासकर एक जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो इसमें लोगों को ये होता है पापा मम्मी को कि अगर लड़का इस लाइन में जा रहा है तो घर का थोड़ा पोजीशन खराब होगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि कमाएगा कैसे। अच्छा, ये तो नाचने गाने वाला कुछ चीज़ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए गांव में लोग स्वीकार ही नहीं कहते। देखिए गाना गाना, डांस करना, ड्रामा करना लोग स्वीकार ही नहीं कहते। भाई देखो आप सीधा आप पढ़ाई करो, नौकरी करो, है कि नहीं। तो ये बहुत मतलब ये बताइए कि अपने माता पिता के सोच से हट के काम करना ये बहुत बड़ी जिंदा दिली बात है। आपको सैल्यूट करते हैं। हाँ सर बताएं आगे। उसके बाद लेकिन फिर भी मेरा संघर्ष, मेरा रुझान एक होता है कि जब कोई आप काम करते हैं अगर, तो सारी कायनात आपको उसी में जुटाने में लगती है। तो मैं जब ये काम करता हूँ मेरा किसी में मन नहीं लगता था। पढ़ाई तो मैं करता था, ऐसी बात नहीं, मैं एक जनरल किस्म का लड़का था पढ़ने लिखने में, लेकिन मेरा सारा फोकस इसी सब में रहता। दिमाग जब भी मैं गाने भी लिखता था, लेकिन सारा ध्यान मेरा इसी पे रहता था। तो 2016 में मैं रिटर्न मुंबई से जब वापस आया, तो मेरे एक मित्र जो है, पहले से रात्रि में जो है रामायण में पाठ होता है, रात्रि में 11 से 5 बजे तक वो पाठ किया करते थे। 250 रुपये मिलता था। किस ईयर की बात है ये? 2016 की बात है। तो वो उसमें पढ़ा करते। मैं रिटर्न जब आया तो मेरे साथ ही वो भी लड़का पढ़ता था, तो मुझे बुलाया, आप गोरखपुर में आओ यार, और साथ में रहा जाएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे, मैं अकेला रहता हूँ और तुम भी गाते ही हो, आओ इसी में शुरू किया जाएगा। मैं गया वहाँ उसके साथ और रहने लगा। लेकिन आपको अचानक में सभी चीज़ें नहीं मिल जाती हैं, आपको वहाँ उसमें ढलना पड़ता है। क्या हुआ, हम जब वहाँ पहुँचे तो हमको प्रोग्राम अब कैसे मिले। सबसे बड़ी बात तो ये, तो लोगों को जो थोड़ा बहुत कांटेक्ट था सबको फ़ोन लगा कि भैया हमको बुलाइए और एक प्रोग्राम कराइए भैया। तो रात्रि में किसी तरह लोग बुला लेते थे और 250 रुपये मिलते थे। महीने में 10 प्रोग्राम ऐसे होता था, तो खर्चा भी नहीं चल पाता था। और खाने के लिए जो है कभी दाल में जो है छौंक नहीं लगता था, कभी जो है चावल और वैसे दाल और सोयाबीन की सब्जी ही खाया करते थे। वो दिन मुझे याद है। अच्छा अभी क्या खाते हैं घी? और आज प्रभु की, मैं भगवान का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मैं अपने बल पे मैं अपना परिवार लगभग चला रहा हूँ। और जैसा कि मैं और चीज़ें भी कर रहा हूँ और इनकम बहुत अच्छा है ऊपर वाले की दया से, अब तो हो ही रहा है। ये सुनने में आया कि आपने आप बेगम मतलब धर्मपत्नी को आप पढ़ा भी रहे हैं। हाँ, क्या पढ़ाई करा रहे बताएंगे? जी वो बी फार्मा इस समय उनका लास्ट ईयर चल रहा है। अभी एग्ज़ाम उनका मई में है, 8वें सेमेस्टर का, और आशा है कि जल्दी निकले। देखिए ये बहुत अच्छा मोटिवेशन है उन हस्बैंड्स के लिए, उन पति के लिए, कि जो अपने शादी के बाद अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाते हैं। देखिए ये भाई साहब ने, ये सर ने, तिवारी जी ने मतलब कि शादी के बाद अपनी पत्नी को पढ़ा, इवन बी फार्मा, वो देखिए उनको मेडिकल लाइन में ले जाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो एक बार फिर इनको मैं अगेन सैल्यूट करता हूँ कि देखिए मतलब इनका कितना बेहतर रिस्पॉन्स रहा है सबको लेके। और सर बताइए। और वो मेरे संघर्ष के दिन थे, और धीरे धीरे करते करते 2000 में गाता नहीं था तब। मतलब आप गाना एक अलग चीज़ होती है, आप गा सकते हैं, लेकिन म्यूजिक के साथ रहकर उसको समझकर और किस तरह आप अपना एक प्लेटफॉर्म बना करके गाएंगे, वो अलग चीज़ होती है। धीरे धीरे हम वहाँ रहकर सीखे, लोगों के बीच में बड़े बड़े हमारे सीनियर वहाँ के जो भी हमारे थे, उन लोगों के साथ रह के हम लोगों ने सीखा। और आज ऐसा है कि वो प्रोग्राम जिसमें हम सोचा करते थे कि इसको हम कैसे करवाएंगे, कैसे हम मैनेज करेंगे, और भगवान का इतना शुक्रगुजार है कि आज हम उसको हम खुद करवा रहे हैं, उस प्रोग्राम को खुद करवाते हैं और सब कुछ अच्छे से हो रहा है। अच्छा, तो सर अभी आपकी व्यस्तता क्या रहती है, मतलब कैसे शेड्यूल रहता है आपका? शेड्यूल ये है कि सिर्फ जो है 15 नवंबर से नहीं 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक सिर्फ हम लोग खाली रहते हैं। और एक आता पितृपक्ष का समय आता है, उसमें हम लोग कुछ खाली रहते हैं। पितृपक्ष में तो थोड़ा बहुत होता रहता है प्रोग्राम, लेकिन जो है ये जो 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक बिल्कुल सब बंद हो जाते हैं। कारण ये है कि हम लोग ज़्यादातर
जो लगन का पीरियड होता है इसमें लगन होता नहीं है। तो आप कोई भी बंदा जिसके यहाँ शादी है, विवाह है, या फिर मुंडन है, बर्थडे पार्टी है, जो भी घर का या फिर घर भोज हुआ, जो कुछ भी आदमी प्रोग्राम रखता है इन्हीं सब अवसरों पे रखता है। तो जब ऐसे मौके आते हैं तो लगन पीरियड में ही आते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, जैसे पहले शुरुआत में आपने ये संघर्ष बताया कि मतलब आपको लोग मतलब बुकिंग नहीं लेते थे, आप घर घर जाके बोलते थे भैया हमसे ये करवा लो, रामायण करवा लो, लोकगीत करवा लो, गाना गवा लो, एक बार अवसर दो मुझे, 250-200 रुपये जो भी आपको मिल पाता था। अच्छा, आपका मतलब इस दिन आए दिन कितना मिल जाता आपको पर डे, कुछ पता शेयर करना चाहेंगे अगर? ये तो बहुत बड़ी बात है, इसका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है। एक दिन में मोटा मोटी एक दिन में जो कहें मिलेगा। हाँ, एक दिन में अगर अच्छा खासा प्रोग्राम लगा, बड़ा स्टेज का प्रोग्राम अगर लग गया जागरण में, तो 10-15 हज़ार भी बचा सकते हैं। और छोटा मोटा भी है तो अगर हम किसी के यहाँ अगर गाने भी जाते हैं, किसी के रामायण पाठी का हम प्रोग्राम अगर करते हैं, तो सब कुछ मिला के 1200-1300 रुपये का काम हो जाता है। देखिए सनी तिवारी जी ने प्रूफ कर दिया आने वाले, देखिए पिछले लास्ट 3 सालों में इन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि 250-200 रुपये जो पर डे इनको मिलता था, आज उन्होंने 1300-1500 रुपया पर डे कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा। ठीक है, मैं तीसरी वन को सैल्यूट करता हूँ। अच्छा, और कुछ बताइए अपने बारे में। अच्छा, जो एक नई पीढ़ी के लोग आपको देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, तो उनके लिए क्या इंस्पिरेशन, जैसे लोग नौकरी के पीछे भागते हैं? जो है, मैं नौकरी तो मैं भी चाहता हूँ, ऐसी बात नहीं, नौकरी सबको चाहिए। लेकिन क्या है, एक अपना हर व्यक्ति के अंदर एक गुण होता है। वो गुण उसके अंदर क्या है उसको ढूंढना पड़ेगा और उस गुण को अपने आप को पॉलिश करना पड़ेगा। जब उसको पॉलिश करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ने में अगर कमज़ोर हैं तो आप कुछ और नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बस अपने अंदर ढूंढना है कि क्या मुझे करना है, आप उसी को अपना हथियार बना के जब चलेंगे तो आगे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है मोटिवेशन का लोगों को, कि नौकरी ही एक पेशा नहीं है। आप बहुत सारे काम पड़े हैं, आप बिजनेस भी कर सकते हैं, छोटा मोटा बिजनेस। बस ये हौसला होना चाहिए। जब आपके पास हौसले उतना रहेंगे, हाँ मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है, वो टूटेगा नहीं। हौसला तो आपका टूटेगा, आप गिरेंगे, और फिर आप कहीं ना कहीं से अपने आप को मजबूत करके जब उठेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप कामयाब होंगे और लोग आपको देखेंगे कि हाँ भैया इसने कुछ करके दिखाया। क्या बात है सर। देखिए, जो भी स्टूडेंट्स हमको यहाँ से इस चैनल के द्वारा हमें देख पा रहे हैं कि 2 चीज़ें मुख्य बात सनी सर ने, तिवारी जी ने बोला कि पहला तो है कि रिकॉग्नाइज योरसेल्फ, पहले अपने आप को पहचानिए, और दूसरा है कि हौसला, कॉन्फिडेंस। तो अपने आप को पहचानना, जो आपके अंदर कला है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर निपुणता है, स्किल्स है, कॉम्पिटेंसी है, उसको पहचानिए, उसी क्षेत्र में काम करिए। दूसरी बात है कि कॉन्फिडेंस में रहिए, हमेशा हौसला उत्साह इतना बेहतर बना रहे कि कभी आप डगमगा मत। ठीक है, क्योंकि देखो चलना पड़ता है ज़िंदगी में, इंसान को अकेला कोई किसी का साथ नहीं देता, लेकिन अगर आदमी को अगर खुद को अगर संभाल लिया तो समझो एक दिन उसके पीछे पूरी कारवां होगी। मुझे याद है, मैं आपको एक अपना वाकया बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, अंबिका त्रिपाठी नाम है, जिसने मुझे बुलाया, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो लाइट का कोई इशू नहीं आ रहा ना, सही है। तो उसने जब मुझे पहली बार बुलाया तो हम दोनों साथ ही में प्रोग्राम, एक रेंजर साइकिल टूटी होती थी, उसी से हम लोग यात्रा करते थे। गोरखपुर में अगर शहर के बाहर या शहर के अंदर प्रोग्राम होता था, एक साइकिल पे 2 लोग जाया करते थे। और धीरे धीरे करते करते आज अपनी खुद की गाड़ी 2 है, और जो है बाइक है, और जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमने उसको खरीदा। अभी तो मैं बजाना सीखा नहीं हूँ, गाना तो सीख गया हूँ मैं, बजाना सीखा नहीं हूँ, लेकिन प्रयास ये है कि मैं उसको भी सीख लूँ, थोड़ा मेरा कमाई और बढ़ जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। अच्छा सर, आपके मंच का नाम क्या है जो आपका? मेरा है मारुति नंदन जागरण ग्रुप से मेरा मंच का नाम है। अच्छा, देखिए सनी तिवारी जी का जो जागरण मंच है, मारुति नंदन जागरण मंच है, और ये बेसिकली ये जो छोटी बबनी है यहीं पे रहते हैं सर। ठीक है, और जो भी इस चैनल को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो कोशिश करिए, एक बार मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा, अगर आपके पास भी अगर कुछ सेवा लायक अगर मान लो आपके पास चीज़ें हों तो आप ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। और हम यही चाहेंगे कि बहुत से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो क्षेत्रीय लोग हैं इनसे जुड़े। ठीक है, और क्योंकि कहते हैं कि अगर लोगों का, क्षेत्रीय लोगों का सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा, तो सनी तिवारी जी काफ़ी बहुत ऊंचाइयों पे जाएंगे। तो सबसे गुजारिश रहेगा इनका सपोर्ट बहुत करें। और अच्छा ये बताइए सर, जैसे यहाँ से कुछ सामाजिक संदेश अगर देना चाहते हैं तो एक बार। सामाजिक संदेश वही जैसे मैंने कहा कि अगर लोग जो है कुछ करना है किसी को, हाँ, समाज के लिए कुछ सामाजिक बुराई अगर अच्छाई जो लगता है कि उसको मिटा देना चाहिए। सामाजिक बुराई सबसे बड़ी ये है लोगों जो है जी जी, कि जैसे आजकल बेटियां, अच्छा, बेटियों को अपने संभालना कि मतलब बेटी मेरी ऐसा वैसा, तो आजकल लोगों के अंदर बहुत भ्रम है। तो मैं सबसे बड़ा, मेरी एक भी पुत्री पैदा हुई है, तो मैं चाहूँगा बस बेटियों को पढ़ाएं और उनको उस लेवल तक पहुँचाएं जिसकी वो हकदार हैं।
हाँ, तो सबसे बड़ा संदेश मेरा मतलब ही जो है। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर ने। मतलब कि देखिए बेटियां बोझ नहीं होती हैं, उनको अगर आप पढ़ाओगे तो एक बेटा से बढ़ के भी आपके लिए एक सेवा देगी, आपके लिए रोजगार देगी, सम्मान देगी। तो एक जनहित में एक संदेश यहाँ से इनका मिला कि देखिए बेटियों को बेटे की तरह समझे, उनको बेहतर आप मुहैया वो सुविधा दीजिए, शिक्षा का, इलाज का, सब कुछ दीजिए जो कि आप बेटे को देते हैं। और कुछ सर, अच्छा आप जैसे ये एक भजन गायकार हैं, शाम ज़्यादा हो चुकी है, तो कुछ मतलब सुनाना चाहेंगे दर्शकों को एक बार अगर? बस इतना ही कहना है, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ मैया, मरते दम तक, अगले जन्म नहीं, अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं, 7 जन्म तक, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ मैया, मरते दम तक। बहुत बहुत शुक्रिया सनी तिवारी जी आपका। देखिए शाम ज़्यादा हो चुका है, एक बार तहे दिल से आपका स्वागत है, शुक्रिया है सर, धन्यवाद है। और आपको इस चैनल के माध्यम से, इस पूरी टीम के तरफ से, आईटी टीम की तरफ से, हमारे तरफ से और सारे सब्सक्राइबर्स जो व्यूवर्स हमारे हैं सबके तरफ से बहुत बहुत शुभकामना आपके और आपके मंच को कि आगे हमेशा अग्रसर रहे, कार्यरत रहे और आगे उज्जवल उसके भविष्य की हम कामना करते हैं। तो आप आज जिनको आपने सुना मिस्टर सनी तिवारी जी थे, जो कि एक भजन गायकार हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नए लोगों को सुनते हैं और जानते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।